नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। पहले एपिसोड में जैनडिंग की पेरेंट्स निंग के पेरेंट्स से बात करने आते हैं, पर निंग के पेरेंट्स उसे नहीं मानते, जिस वजह से जैनडिंग की पेरेंट्स निंग से जैनडिंग को ब्रेकअप करने बोलते हैं। इस बात से परेशान होकर निंग और जैनडिंग भाग जाते हैं। बाद में वो दोनों घर आकर जैनडिंग की माँ से उन्हें मानने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैनडिंग के पेरेंट्स मान जाते हैं, पर बदले में एक शर्त देती है कि अगर निंग के पेरेंट्स को इस शादी में मना लो तो ही हम तुम दोनों को मान लेंगे। इससे निंग भी राज़ी हो जाता है। बाद में गावरान को देखते हैं, वो तब एक एप्पल और चाकू लेकर प्रैक्टिस करने लगता है, पर तभी उसे निंग कॉल करता है और बोलता है मेरे बहन को सेफली घर ले आओ। निंग के बातों के अनुसार गावरान फूल लेकर कैफ़े आता है। शुआन बोलती है मुझे फूलों से एलर्जी है। गावरान बोलता है एलर्जी? मैं तो नहीं जानता था। शुआन बोलती है मुझे तुम्हारे फूलों से एलर्जी है। असल में गावरान से शुआन फूल लेना नहीं चाहती। गावरान ये समझ नहीं पाता। गावरान बोलता है तुम्हारे भैया ने बोला है मुझे घर ले जाने के लिए। शुआन बोलती है तुम मुझे घर ले जाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम क्या सारा जीवन यहीं रह जाओगे? गावरान बोलता है अच्छा, मैं अगर इस कैफ़े में वेटर बन जाऊं? शुआन बोलती है तुम क्या पागल हो गए हो? तभी वहाँ डॉक्टर शियांग आता है। शियांग को देखकर शुआन काफ़ी अच्छे से हंसती है। गावरान बोलता है अच्छा, आप यहाँ हमेशा रहते हैं, आपका कोई काम नहीं? शियांग बोलता है मैं अपना काम करके आया हूँ, वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं कहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मैं तो सिर्फ शुआन को डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। गावरान बोलता है नहीं, शुआन की पहले से ही एक डेट फिक्स है, वो आज मेरे साथ डेट पे जाएगी। शुआन बोलती है उसका बात मत सुनो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गावरान तो हैरान हो जाता है कि उसकी बात शुआन नहीं सुनेगी। शुआन बोलती है एक काम करो, जल्दी से घर चले जाओ और जो करने का मन चाहे वही करो। शुआन तब एक कॉफ़ी बनाकर वेटर को शियांग को सर्व करने को बोलती है, पर गावरान बोलता है वो इसे सर्व कर देगा। तब गावरान कॉफ़ी लेकर शियांग के ऊपर जानबूझकर फेंक देता है। गावरान बोलता है सॉरी, मैं ये जानबूझकर नहीं करा, गलती से गिर गया है। तभी वहाँ शुआन भी आती है। डॉक्टर शियांग वहाँ खड़े ना होकर वॉशरूम के तरफ जाते हैं। गावरान तब मुस्कुराने लगता है। शुआन समझ पाती है ये गावरान ने जानबूझकर करा है। गावरान के जाने के बाद शुआन फूलों के बुके को काफ़ी संभाल कर रखती है। दूसरी तरफ देखते हैं निंग जैनडिंग को लेकर उसके पेरेंट्स के पास आया है और बोलता है वो जैनडिंग को शादी करना चाहता है। निंग के पापा साफ साफ बोल देते हैं वो उन दोनों के शादी को नहीं मानेंगे और ये भी बोलते हैं अगर निंग के साथ जैनडिंग की शादी हो तो जितना भी उनके साथ निंग का रिलेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बोलकर पापा वहाँ से चले जाते हैं। स्टेप मॉम बोलती है मैं कोशिश कर रही हूँ उन्हें समझाने की। बाद में पापा को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ स्टेप मॉम आती है। हम यहाँ जान पाते हैं 2 दिन बाद निंग का बर्थडे है, तुम क्या अपने बच्चे के बर्थडे में ऐसे बिहेवियर करोगे? और यहाँ ये भी जान पाते हैं पापा इसलिए शादी मानना नहीं चाहते क्योंकि जैनडिंग की एक बार ट्यूमर हुई थी और ट्यूमर से ही कैंसर होकर उनकी एक्स वाइफ की डेथ हुई थी। पापा नहीं चाहते निंग भी ऐसे अकेला पड़ जाए। स्टेप मॉम समझाती है पर इसमें तो जैनडिंग की कोई दोष नहीं। जैनडिंग के साथ निंग जितना दिन रह पाएगा निंग उतना ही हैप्पी होगा। अगर किस्मत में कुछ बुरा लिखा हो उसे तो हम रोक नहीं सकते, तुम ही बोलो। आखिरकार पापा भी राज़ी हो जाते हैं। बाद में हम घर में निंग को देखते हैं। वो बहन को बोल रहा था आज मैं और जैनडिंग पापा के घर गए थे पर वो हमारे शादी को नहीं माने। वो टेंशन में था क्योंकि अगर उसके पापा राज़ी नहीं हुआ तो जैनडिंग के साथ उसका शादी नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन सुबह शुआन जैनडिंग के घर आती है। शुआन जैनडिंग के लिए ब्रेकफास्ट लाई है। जैनडिंग बोलती है अच्छा, तुम्हारे पापा क्या हमारे शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे? शुआन बोलती है वो माने या ना माने तुम्हें उससे क्या जाता है? जैनडिंग बोलती है अच्छा, तुम्हारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या कभी ठीक नहीं होगी? शुआन बिल्कुल भी उसके पापा की बातें सहन नहीं कर सकती। वो तब गुस्सा करने लगती है। बाद में ये सब बातें छोड़कर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते बैठते हैं।
शुआन बोलती है 2 दिन बाद उसके भैया के बर्थडे है। जैनिंग ये नहीं जानती थी। शुआन बोलती है उसकी मम्मी के डेथ के बाद निंग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि निंग के बर्थडे के 2 दिन बाद ही निंग की माँ मारी गई थी। इधर कैफ़े में गावरान को आते हुए देखते हैं, तभी उसका नज़र एक नोटिस में जाता है जहाँ लिखा था इस कैफ़े के लिए एक नया वेटर चाहिए जिसका उम्र 18 से 25 होना चाहिए और देखने में भी खूबसूरत होना पड़ेगा। तब वो उस पोस्टर को लेकर कैफ़े में आता है और शुआन को बोलता है बॉस मैं आपका वेटर बनना चाहता हूँ। शुआन बोलती है वेट अंकल, यहाँ लिखा है 18 से 25 साल का, आपको ऐसा नहीं लगता आप थोड़ा बूढ़ा हो गए हो? गावरान बोलता है तो क्या हुआ, देखने में मुझे 25 का ही लगता है। शुआन बोलती है तुम 80 साल के बूढ़े दिखते हो। ये बोलकर शुआन वहाँ से चली जाती है, पर गावरान उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद गावरान का इंटरव्यू लेती है जैनिंग और शुआन। जैनिंग बोलती है तुम चाहो तो उसे वेटर रख सकते हो। शुआन बोलती है वो डॉक्टर है, ऐसे कैसे चलेगी? शुआन बाद में एक से बाद एक क्वेश्चन पूछती रहती है। तभी एक वेटर बोलती है पानी की पाइप लीक हो गया है और सब जगह पर पानी पानी हो गया है। गावरान बोलता है मैं हूँ, मैं जाऊँगा। बाद में गावरान उस लीकेज को ठीक भी कर लेता है। तभी वहाँ जैनिंग और शुआन आती है। जैनिंग बोलती है देखो इतना हैंडसम वेटर तुम्हें नहीं मिलेगा। शुआन भी गावरान को बोल देती है कल से आने के लिए। गावरान तो काफ़ी खुश हो जाता है। बाद में शुआन और गावरान कुछ चीज़ें मार्केट से खरीद कर आ रहे थे। गावरान शुआन को हेल्प करने वाला था, लेकिन उसके हाथों से सारा सामान गिर जाता है। शुआन तो गुस्से में आ जाती है। तब वो बोलती है तुम क्या सारा जीवन यहाँ रहने वाले हो, हॉस्पिटल नहीं जाओगे? गावरान भी सोचते रहता है उसके फ्यूचर का क्या होगा, वो तो खुद भी नहीं जानता। बाद में शुआन वहाँ से चली जाती है। इधर जैनिंग निंग के साथ बात करने आती है और बोलती है निंग को अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करने के लिए। निंग भी जैनिंग की बात मान लेता है। बाद में निंग को उसके पापा के घर आते हुए देखते हैं, पर पापा निंग को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि पापा थोड़ा गुस्सा है निंग पर, क्योंकि निंग पापा के साथ अच्छे से बात नहीं करते। निंग बोलता है आपका तबीयत कैसा है, मैं चेक कर लेता हूँ। पापा गुस्से में बोलते हैं तुम क्या डॉक्टर होकर यहाँ आए हो? तभी वहाँ स्टेप मॉम खाना लेके आती है। स्टेप मॉम चाहती है निंग और पापा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद निंग चला जाता है। उन दोनों के बातों से पता चलता है उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। स्टेप मॉम बोलती है निंग के बर्थडे में तुम वहाँ जाओ और उसे सरप्राइज़ दो। और तुम्हें जैनिंग के बारे में क्या सोचा है? जैनिंग के कहने से ही निंग यहाँ आया है। असल में उस दिन स्टेप मॉम जैनिंग के साथ मिलने गई थी और बोलती है तुम ही निंग और उसके पापा के बीच गलतफहमियाँ मिटा सकते हो। मैं एक बात बोल रही हूँ, जैनिंग काफ़ी अच्छी लड़की है। उसके साथ बात करके पता चला है वो सबको प्यार करना जानती है। रात को फिर से गावरान एप्पल को चाकू से काटने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पाता। इधर जैनिंग निंग के घर सुबह आ जाती है सरप्राइज़ देने के लिए। तभी कॉलिंग बेल बजता है और यहाँ है निंग के पापा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जैनिंग बोलती है मैं यहाँ घर साफ़ करने आई हूँ, असल में मुझे शुआन ने चाबी दी थी। बाद में निंग के पापा रूम के अंदर आ जाते हैं। पापा जब बैठने जाएंगे तभी बिल्ली के बालों को देखकर उनका हालत ख़राब हो जाता है। जैनिंग नोटिस करती है पापा एक दो करके बिल्ली के बालों को कलेक्ट कर रहे हैं। पापा बोलते हैं यहाँ वैक्यूम क्लीनर है। बाद में पापा वैक्यूम क्लीनर से सब साफ़ करने लगते हैं। जैनिंग नोटिस करती है निंग की तरह ही पापा भी वैसे साफ़ करने लग रहे हैं। ये देखकर जैनिंग हंसने लगती है। जैनिंग बोलती है निंग भी आपकी तरह ही काम से आकर बिल्ली के बालों को साफ़ करने लगता है। पापा बोलते हैं अच्छा, पर उसके घर पे बिल्ली क्यों है? जैनिंग बोलती है क्योंकि शुआन बिल्ली बहुत पसंद करती है। आज मैंने समझी, निंग बिल्कुल आपकी तरह है। पापा बोलते हैं मेरा लड़का है, मेरे तरह ही तो होगा। बाद में जैनिंग काम करने जाती है। पापा को बहुत अच्छा लग रहा है जैनिंग के साथ बात करके। इधर निंग और शुआन घर आते हैं। शुआन पापा की गिफ्ट को जैनिंग की सोचकर बोलती है देखो भैया, जैनिंग ने तुम्हारे लिए कितनी कीमती वॉच लाई है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है।